All right, now we are going to discuss about the one of the most important part of the respiratory system, जिसके नाम से जो हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो जाना जाता है। अगर हम इसका नाम ना लें तो ऐसा माना जाता है कि हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का नाम उसके बारे में इंट्रोडक्शन दी ही नहीं। यस, यू आइडेंटिफाइड इट वेरी राइट, दीज आर दी लंग्स। तो लंग्स जो हैं, फेफड़े जो हैं हमारे, वो कोन शेप ऑर्गन्स हैं जो कि इतने बड़े हैं, इतने वो हैं हमारे साइज में प्रेजेंट हैं बॉडी में कि ये थोरेसिक कैविटी और जो हमारा प्लूरल पोर्शन है उसको कंप्लीटली जो है वो कवर करते हैं। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? दे स्टार्ट फ्रॉम द डायाफ्राम, डायाफ्राम से स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से और प्रेजेंट है अप टू द क्लेविकल, क्लेविकल तक यहाँ पे ये जो है हमारे लंग्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं अंटीरियर साइड पे एंड ऑन दी पोस्टीरियर साइड, थोरेसिक कैविटी की पोस्टीरियर साइड या फिर अंटीरियर साइड को ये जो हमारे लंग्स हैं ये कवर करते हैं। और रिब्स के अगेंस्ट भी ये प्रेजेंट हैं। हमारी जो रिब्स हैं इनके बिल्कुल पीछे प्रेजेंट हैं हमारे लंग्स, और हमारी जो लंग्स की मीडियल सरफेस है ये कनकेव स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं कि कनकेव स्ट्रक्चर है, और जो मीडियल पार्ट है इसमें प्रेजेंट है ये स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट है, जहाँ से हमारी जो हमारी राइट ब्रोंकस है एंड लेफ्ट ब्रोंकस है वो एंटर करती है। तो हमने देखा कि हमारे जो लंग्स हैं दे आर दी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ गैस एक्सचेंज विच हेल्प इन दी वी कैन से एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनटेक ऑफ दी ऑक्सीजन। तो हमारा जो लेफ्ट लंग है इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 लोब्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, बिकॉज यहाँ पे ये जो एरिया है इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय दी हार्ट के द्वारा ये एरिया जो है ऑक्यूपाई है। और हमारे जो राइट लंग है इसमें जो है हमारी 3 लोब्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है जी। और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है दैट इज एपेक्स, ये पार्ट जो है एपेक्स है, एंड दिस इज दी बेस ऑफ द लंग्स जो कि प्रेजेंट है ऑन दी डायाफ्राम के ऊपर जो हमारा लंग्स का बेस है ये प्रेजेंट है। और ये हमारा जो हाइलम है जहाँ पे हमारी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन एंड नर्व जो है हमारी नर्व्स जो हैं स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स, वेगस नर्व जो ब्रांचेस हैं वो एंटर करती हैं। ये हाइलम वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे ये एंटर करती हैं, इट इज़ प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ 5th, 6th एंड 7th। कहाँ पे प्रेजेंट है? 5th, 6th एंड 7th हमारा जो थोरेसिक वर्टिब्रा है, थोरेसिक वर्टिब्रे हैं वहाँ के लेवल पे ये जो हमारी हाइलम की स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट है। सभी को यहाँ तक क्लियर है? ठीक है जी। हमने देखा अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स, इनकी प्रेजेंस, और द ब्रॉड इंफीरियर सरफेस ऑफ द लंग्स रेस्ट ऑन द डायाफ्राम। ये वाली जो ब्रॉड हमारी जो सरफेस है इट रेस्ट ऑन द लंग्स, ऑन द डायाफ्राम, एंड इट मेक्स द बेस। अपर पार्ट इज कॉल्ड एपेक्स। तो हर एक लंग को जो है नेचर द्वारा फिशर्स में डिवाइड किया गया है। यानी फिशर का पार्ट क्या है? अगर हम एक लंग को प्रॉपरली स्टडी करें तो हमारा एक लंग जो है ऐसे और ऐसे जो है यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है राइट लंग। ठीक है जी। एक पार्ट ये बन गया और एक पार्ट हमारा ये बन गया, 1 2 3, और अगर इनको हम जोड़ दें तो कंप्लीट लंग बन जाता है। तो ईच लंग इज डिवाइडेड इनटू लोब्स बाय फिशर। जो हमारे लंग्स हैं वो लोब्स में डिवाइड हैं। लेफ्ट लंग इज पार्शली डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स। हमारा जो लेफ्ट लंग है इसमें सिर्फ 2 लोब्स प्रेजेंट हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्ट, मैंने पहले ही बताया। एंड वेयर एज
वेयर एज राइट लंग इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स। 3 लोब्स हैं, ऑब्वियस इनके नाम वैसे ही होंगे, नॉटमिकल टर्म्स, सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर लोब। सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर लोब जो हैं वो लंग्स को बनाते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है जी? कोई भी डाउट इस टॉपिक के बारे में हमने नहीं रखना। तो ऑब्लिक फिशर जो है, अगर आप ध्यान से देखें, ऑब्लिक जो क्रैक है, फिशर है, ये दोनों लंग्स में प्रेजेंट है। यहाँ पे ये जो फिशर है, ऑब्लिक फिशर, ये दोनों लंग्स में प्रेजेंट है। बट हॉरिजॉन्टल जो फिशर है हमारा, ये वाला जो फिशर है हॉरिजॉन्टल, इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन द राइट लंग। हमारे जो राइट फेफड़ा है हमारा, हमारी बॉडी में, उसमें हॉरिजॉन्टल फिशर भी है और ओब्लिक फिशर भी है। वेयर एज हमारा जो लेफ्ट लंग है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ओब्लिक फिशर है और इसके अंदर जो है हमारा 2 लोब्स जो हैं वो प्रेजेंट है। यहाँ तक सभी को क्लियर है जी? आफ्टर द प्राइमरी ब्रोंकाई एंटर, आगे बात करते हैं। आफ्टर द प्राइमरी ब्रोंकाई एंटर द लंग्स, दे बिकम द पार्ट ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी। हमने पहले डिस्कस किया था ब्रोंकाई हमारे वीडियो में के लेक्चर में। तो जैसे ही यहाँ पे ट्रैकिया प्राइमरी ब्रोंकाई बनाती है, उसके बाद ये वाली जो हमारी प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये डिफरेंट लोब्स में एंटर करती हैं। यानी कि अगर यहाँ पे ट्रैकिया है और प्राइमरी ब्रोंकाई बन रहा है यहाँ पे, ठीक है जी, और यहाँ पे हमारा बन रहा है जो है प्राइमरी ब्रोंकाई, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो जैसे जैसे ये हमारी प्राइमरी ब्रोंकाई अपने डिफरेंट पार्ट्स में एंटर करती है, वैसे ही इसका नाम है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अगर प्राइमरी ब्रोंकाई सुपीरियर में एंटर कर रही है, इट इज़ कॉल्ड सुपीरियर प्राइमरी ब्रोंकाई। मिडल में एंटर कर रही है, बीच वाले हिस्से में, तो मिडल प्राइमरी ब्रोंकाई। नीचे वाले में एंटर कर रही है तो इन्फीरियर प्राइमरी ब्रोंकाई इसको बोला जाता है। सो व्हाट डिड वी सी? We see that one of the most important part of the respiratory system, lungs के जो है हमारा राइट लंग है, इसके 3 लोब्स हैं, 2 फिशर्स प्रेजेंट हैं, oblique fissure and horizontal fissure, whereas in the left lung are present oblique fissure, और लेफ्ट लंग में हमारे जो 2 लोब्स हैं वो प्रेजेंट हैं। Therefore in the right lung 3 लोब्स आर प्रेजेंट, जो मैंने बताया, ठीक है जी। और यहाँ पे सुपीरियर प्राइमरी ब्रोंकाई, मिडिल प्राइमरी ब्रोंकाई एंड इन्फीरियर प्राइमरी ब्रोंकाई, इनकी ब्रांचेस जो है बनती हैं। बट इस लंग में यहाँ पे बन रही हैं सिर्फ और सिर्फ 2 लोब्स, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। तो जो प्राइमरी ब्रोंकाई सुपीरियर में एंटर करेगी वो हमारी सुपीरियर, और जो लोअर में एंटर करेगी दैट इज इन्फीरियर प्राइमरी ब्रोंकाई। इसके बाद हमारी जो ब्रोंकाई हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई हैं, ये सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई में जो है डिवाइड हो जाती हैं। ईच हमारी जो लोब्स हैं, द लोब्स ऑफ द लंग कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फंक्शनल यूनिट्स, ठीक है। आगे और इनके फंक्शनल यूनिट बनते हैं जिनको बोला जाता है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन। जैसे ही हमने लोब्स के बारे में डिस्कस किया, तो राइट लंग में 3 लोब्स हैं, इधर कितनी हैं? 2 लोब्स, ठीक है जी, 2 लोब्स हैं। ओके, तो लोब्स बनने के बाद ये आगे और हमारे जो हैं ब्रोंकियो, यस प्लीज, ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको, डिफरेंट कलर सेक्शन मैंने क्यों बनाए हैं, ये असल में हमारे ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट है। टोटल जो काउंटिंग है इनकी 10 है, तो गिनती में 10 प्रेजेंट है हमारे लंग्स में। ब्रोंकियो सेगमेंटल जो है हमारे सेगमेंट्स हैं, जैसे कि ये सुपीरियर एपिकल सेगमेंट है ग्रीन कलर वाली, ये सेकंड सेगमेंट है, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ठीक है जी। उसी तरह पोस्टीरियर साइड पे भी प्रेजेंट है हमारे सेगमेंट्स। तो इन सेगमेंट्स का काम क्या है? इन सेगमेंट्स का काम क्या है? इन सेगमेंट्स में कुछ नहीं होता। इन सेगमेंट्स में जैसे ही प्राइमरी ब्रोंकाई एंटर करती है, यहाँ पे हम देखेंगे तो वो साथ के साथ हमारी जो है, यस प्लीज, सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई जो है वो बनाती हैं।
बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि न्यूमरस अमाउंट जो है इनकी बननी शुरू हो जाती है, न्यूमरस अमाउंट जो है इनकी बननी शुरू हो जाती है। डिविंडलिंग वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पे, डिविंडलिंग डायामीटर्स के माइक्रोट्यूब्यूल्स बन जाते हैं जिनको हम प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी ब्रांचेस बोलते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था अबाउट दी ब्रोंकियल ट्री, तो वो वाला ब्रोंकियल ट्री हमारा यहाँ पे जो है वो बन रहा है, ब्रोंकियल ट्री यहाँ पे जो है वो बन रहा है। इसी के साथ हमने देखा कि कैसे हमारे जो 10 लोब्स हैं उसके अंदर हमारी जो सेगमेंट्स हैं, 10 सेगमेंट्स हैं, उसके अंदर प्राइमरी ब्रोंकाई एंटर करने के बाद बनाती है क्या बनाती है हमारी सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्शरी ब्रोंकाई। ठीक है जी, प्राइमरी ब्रोंकाई एंड टर्शरी ब्रोंकाई। तो उसके बाद अगर हम बात करें अबाउट दी प्लूरल कैविटी, प्लूरा एंड प्लूरल कैविटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लंग्स में प्लूरा एंड प्लूरल कैविटी क्या चीज़ होती है, व्हाट वी मीन बाय प्लूरा एंड प्लूरल कैविटी। ठीक है जी, प्लूरा एंड प्लूरल कैविटी के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, so let's see about the pleura and the pleural cavity. Okay, pleura and pleural cavity, what do you mean by this pleural cavity? काफ़ी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने देखा है अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में, वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लूरा एंड प्लूरल कैविटी। तो बेसिकली व्हाट इज़ प्लूरा? द प्लूरा कंसिस्ट ऑफ क्लोज्ड सैक, सैक एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है बनाती है, क्लोज्ड सैक। ठीक है जी, ऑफ किसकी? सीरस मेम्ब्रेन, सीरस मेम्ब्रेन की जो एक सैक है। सीरस मेम्ब्रेन में क्या होता है? सीरस फ्लूइड। तो सीरस फ्लूइड वो सारे फ्लूइड होते हैं बॉडी में, प्लीज नोट इट डाउन, सीरस फ्लूइड वो सारे फ्लूइड होते हैं बॉडी में जो हमारे जो है क्या बोलते हैं, सीरम की तरह दिखते हैं, यानी कि लाइट येलो कलर, गोल्डन येलो कलर में दिखते हैं, उन सभी को सीरस फ्लूइड बोला जाता है। तो सीरस मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है? सीरस फ्लूइड प्रेजेंट है, यानी कि हर एक लंग के आसपास, हर एक लंग के आसपास यहाँ पे, जैसे ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है जी, ये हमारे लंग्स हैं। ओके, तो यहाँ पे इन लंग्स के आसपास जो हमारा फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी में प्रेजेंट है हमारा सीरस फ्लूइड। ठीक है जी, इस कैविटी को, इस खाली जगह को बोलते हैं प्लूरा, प्लूरा प्लूरल कैविटी। ठीक है जी, प्लूरल कैविटी इसको बोला जाता है, प्लूरल कैविटी। फिजियोलॉजिकल टर्म्स में अगर बात करें तो सीरस फ्लूइड मैंने बताया वो सारे फ्लूइड होते हैं जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट सीरम की तरह दिखते हैं, यानी पेल येलो, गोल्डन येलो, ट्रांसपेरेंट येलो कलर के दिखते हैं, और इनमें प्रेजेंट होती हैं वाटर एंड प्रोटीन्स। ठीक है, सीरस फ्लूइड में क्या प्रेजेंट होता है? वाटर, ऑब्वियस है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट वाटर एंड प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जो लंग्स को एक्सपैंड करने में, कॉन्ट्रैक्ट करने में, रिलैक्स करने में, जब हम सांस लेते हैं तब ये फ्लूइड जो हैं फ्रिक्शन को भी कम करते हैं। ठीक है जी, और हमारे लंग्स को जो है इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आएगा, यहाँ तक सभी को क्लियर है? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट टिल नाउ? कैन वी मूव फर्दर? ओके, तो इसमें जो है हमारा प्रेजेंट है विसरल प्लूरा। सबसे पहले कौन सा प्लूरा आएगा यहाँ पे हमारा प्लूरल कैविटी में? विसरल प्लूरा। तो विसरल कैविटी, विसरल प्लूरा क्या है और हम इसके बारे में क्या जानते हैं? तो बेसिकली दिस इज एडहेरेंट, चिपका हुआ है, फिक्स है, दिस इज एडहेरेंट टू द लंग्स कवरिंग ईच लोब एंड पासिंग थ्रू द फिशर्स। तो जैसे ही हम एक लंग को यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, लंग्स यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं, तो हमारा जो विसरल प्लूरा है ये लंग की, इसमें कितने लोब्स हैं? 3 लोब्स। ओके, एक लोब ये हो गया, एक ये हो गया,
और एक ये हो गया। इसमें कितने प्रेजेंट हैं जी, मान लीजिए 2, ठीक है, 2 लोब्स प्रेजेंट हैं। तो हमारा जो विसरल प्लूरा है ये हमारे लंग्स के हर एक लोब के आसपास प्रेजेंट है। इट इज़ अडहेरेंट, चिपका हुआ है, और फिशर्स के बीच में गैप के बीच, ये जो गैप है बीच में, यहाँ से भी विसरल प्लूरा जो है वो ऐसे क्रॉस करता है। इज इट क्लियर? विसरल प्लूरा क्या है? इट इज द फ्लूइड, लेयर ऑफ फ्लूइड विच इज अडहेरेंट टू दी लंग्स सरफेस, लंग्स की सरफेस के साथ अडहेरेंट है, और हमारे जो फिशर्स हैं उनमें भी ये जो है हमारा सीरस फ्लूइड वो जा रहा है, मूव कर रहा है, शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, और लोब्स के बीच में जो है फ्रिक्शन है उसको भी कम कर रहा है और इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। साथ में इसमें प्रेजेंट प्रोटीन्स जो हैं वो कुछ हद तक इम्यूनिटी भी जो है वो प्रोवाइड करती हैं, राइट। अब उसके बाद बात करेंगे हमारे प्राइटल प्लूरा के बारे में। अगर एक विसरल है तो ऑब्वियस है दूसरा होगा प्राइटल। तो प्राइटल प्लूरा जो है ये क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट है प्राइटल प्लूरा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें प्राइटल प्लूरा, तो ये जो है इट इज़ अडहेरेंट, इट इज़ अडहेरेंट टू दी इनसाइड ऑफ द चेस्ट वॉल, ओके। तो यहाँ पे प्रेजेंट है विसरल प्लूरा। अब ये हमारे जो लंग्स हैं ये खुद एक थोरेसिक कैविटी में पड़े हैं, एक खाली जगह में पड़े हैं। जो फ्लूइड, जो सीरस फ्लूइड हमारा ब्लू कलर का लोब्स के अंदर प्रेजेंट है, फेफड़ों के साथ चिपका हुआ है, फिक्स है, अडहेरेंट है, विसरल प्लूरा। अब जो फ्लूइड हमारा रेड कलर वाला चेस्ट वॉल के साथ लगा हुआ है, यहाँ पे चेस्ट वॉल के साथ लगा हुआ है, ये वाला जो फ्लूइड है हमारा चेस्ट वॉल के साथ लगा हुआ है, इस फ्लूइड को बोलते हैं प्राइटल प्लूरा। इस फ्लूइड को बोलते हैं प्राइटल प्लूरा, ठीक है जी। प्राइटल प्लूरा जो फ्लूइड है वो चेस्ट वॉल के साथ प्रेजेंट है, और जो हमारा विसरल प्लूरा है इट इज अडहेरेंट विद द लोब्स ऑफ द लंग्स एंड फिशर्स इन बिटवीन देम। अब यहाँ पे हमने ध्यान से नोट करना है, ब्लू कलर एंड रेड कलर के बीच में, ब्लू कलर एंड रेड कलर के बीच में ये जो जिगजैग मैं स्पेस बना रहा हूँ, जगह में मेरा मार्कर चल रहा है, ये भी तो एक स्पेस बनी ना, ये भी तो एक स्पेस हुई यहाँ पे, ठीक है। विसरल प्लूरा एंड प्राइटल प्लूरा के बीच में जिगजैग मैंने जो ये स्पेस बनाई है, दिस स्पेस इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी। कैविटी क्या होती है? खाली जगह। तो यहाँ पे इसको बोला गया है प्लूरल कैविटी। प्लूरा क्या है? इट इज ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ठीक है। दो तरह के हमने प्लूरा देखे, विसरल प्लूरा एंड प्राइटल प्लूरा। तो हमने देखा कि हमारा जो विसरल प्लूरा है ब्लू कलर का लंग्स के साथ लगा हुआ है, और प्राइटल प्लूरा चेस्ट वॉल के साथ लगा हुआ है, ठीक है। जब आप अपनी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ेंगे तो ये चेस्ट वॉल के साथ अडहेरेंट है। अब इन दोनों फ्लूइड्स के बीच में जो स्पेस है दैट स्पेस इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो यहाँ तक वो पूछ सकता है। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट टिल नाउ? नो डाउट? ओके, कैन वी मूव फर्दर? ओके ओके, राइट। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी, आफ्टर द डिस्कशन ऑफ द लंग्स की पोजीशन, ठीक है जी। हमने हाइलम के बारे में डिस्कस किया भी, हाइलम जो है हमारा 5th 6th 7th सर्वाइकल वर्टिब्रे के सामने पड़ा है। उसके बाद हमने फ्लूइड डिस्कस किए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंटीरियर ऑफ द लंग्स। प्लूरा के बाद अब हम डिस्कस करेंगे इंटीरियर ऑफ द लंग्स। तो हम जब लंग्स के अंदर देखते हैं, लंग्स के अंदर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, क्या हमें नज़र आता है। द लंग्स आर कंपोज्ड ऑफ ब्रोंकाई एंड स्मॉलर एयर पैसेजेस, ठीक है जी। जैसे ही मैंने बताया था इन द प्रीवियस लेक्चर कि प्राइमरी ब्रोंकाई इज जो है हमारी बन जाती है इन द, यस प्लीज, सेकेंडरी ब्रोंकाई, एंड उसके बाद बन जाती है हमारी टर्शरी ब्रोंकाई,
ठीक है, तो ये हुई हमारी प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज टर्शरी। टर्शरी ब्रोंकाई और भी आगे जाके इंटरलोबुलर सेगमेंट्स बनाती है जिसके एंड पे प्रेजेंट है एल्वोलाई। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो बेशक कहने को, बोलने को, हमारा जो ट्रैकिया है, ह्यूमन ट्रैकिया है, ये प्राइमरी ब्रोंकाई के रूप में जो है बोथ राइट एंड लेफ्ट लंग्स में एंटर करता है। राइट, समझ गए ना बात आप। उसके बाद जैसे ही ये एंटर करता है तो हमारे राइट लंग में ये 3 ब्रांचेस बनाता है। यहाँ पे चलो मैं बना देता हूँ 3 ब्रांचेस, ओके, सेकेंड एंड थर्ड। बट यहाँ पे कितनी ब्रांचेस बना रहा है? ओनली 2। राइट, समझ रहे हो ना बात को। तो जैसे ही ये हमारी ब्रांचेस बनती हैं, इन ब्रांचेस को बोलते हैं सेकेंडरी। अब इनके आगे थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ जो ब्रांचेस बन रही हैं, यहाँ पे देखो मैंने अपनी इतनी खूबसूरत डायग्राम का सैक्रिफाइस कर दिया आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे टर्शरी ब्रोंकाई जो हैं वो यहाँ पे ऐसे बन रही हैं। ठीक है जी, अब आपको शायद दूर से दिख रहा होगा प्राइमरी ब्रोंकाई एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई यहाँ पे ऐसे बन रही हैं। तो हमारा जो लंग्स हैं, हमारे जो लंग्स हैं, बोथ राइट एंड लेफ्ट लंग्स, बेसिकली दे आर जस्ट ब्रोंकियल ट्री। इनमें मिलियंस ऑफ पैसेजेस बने हुए हैं, ऐसे रास्ते बने हुए हैं जो कि फाइनली टर्मिनेट होते हैं, एंड होते हैं इन द एल्वोलाई। तो एल्वोलाई क्या है? एल्वोलाई हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, एल्वोलाई इज द सेंटर ऑफ गैस एक्सचेंज, जो कि सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल्स की बनी हुई है, जिसको रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ पे हमारे जो पल्मोनरी वेन है, ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी है, इनकी ब्रांचेस एल्वोलाई के ऊपर ऐसे ओवरलैप कर लेती हैं और हमारी पल्मोनरी जो वेन है वो आगे ऐसे निकल जाती है। तो ये जो हमारा ब्लड आ रहा है पल्मोनरी आर्टरी में, ब्लू कलर वाला, इट इज़ हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्स्ट्रा अमाउंट, ज़्यादा उसमें जो है पार्शियल प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। बट जो पल्मोनरी वेन वापस जा रही है इसमें प्रेजेंट है हमारे ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमने क्या समझा, हमने क्या देखा, मैं इसके ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ? मैं इसके ऊपर इसलिए फोकस कर रहा हूँ सो दैट मेरे स्टूडेंट्स को ये बात पता हो कि लंग्स के अंदर लोब्स प्रेजेंट हैं, लोब्स के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई प्रेजेंट हैं, और उन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई के एंड पॉइंट पे, टर्शरी ब्रोंकाई के एंड पॉइंट पे प्रेजेंट है एल्वोलाई। एल्वोलाई जो है सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल्स है, जहाँ पे हमारी गैस एक्सचेंज जो है वो होती है। तो ब्रोंकाई की बनी हुई है हमारे लंग्स, स्मॉलर एयर पैसेजेस के बने हुए हैं, कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए हैं। यहाँ पे हमारे लंग्स में क्या क्या देखने को मिलता है? यस प्लीज, प्राइमरी, ओके, एंड सेकेंडरी, यस प्लीज, एंड हमारे टर्शरी जो ब्रोंकाई हैं वो देखने को मिलते हैं। टर्शरी ब्रोंकाई जो हैं देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नर्व्स प्रेजेंट हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स में क्या प्रेजेंट है? पल्मोनरी आर्टरी, क्या लेके आएगी पल्मोनरी आर्टरी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेरी राइट। पल्मोनरी वेन क्या लेके जाएगी? ऑक्सीजन रिच ब्लड, वेरी राइट। ठीक है जी, और यहाँ पे हमारा, चलो ठीक है, अभी एक और कंसेप्ट समझते हैं इसी के साथ। जैसे ये हमारा लंग्स हैं, ठीक है, तो इसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई, थाउजेंड ब्रांचेस बन गई। ऑल राइट, तो यहाँ पे एक एल्वोलाई पड़ी है, दूसरी एल्वोलाई पड़ी है, तीसरी एल्वोलाई पड़ी है। प्लीज़ फोकस ऑन दिस, प्लीज़ फोकस ऑन दिस स्ट्रक्चर, जो मैं अभी फोकस करना चाहता हूँ। हमारे लंग्स के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई है, एल्वोलाई है, और ये जो बीच में वाइट स्पेस बची है, ये जो बीच में वाइट स्पेस बची है हमारे, ये क्या है? चलो ठीक है, एयर जो है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई में एंटर करती है, और
एल्बुलाई में उसका गैस एक्सचेंज हो जाता है। बट ये जो वाइट कलर की स्पेस बीच में प्रेजेंट है, ये वाली जो वाइट कलर की दो एल्बुलाई और दो हमारी टर्शरी ब्रोंकाई के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं और इस स्पेस में क्या प्रेजेंट है? इस स्पेस में प्रेजेंट है हमारे लंग्स का सबस्टांस, यानी कि लंग्स का कनेक्टिव टिश्यू जो है वो प्रेजेंट है। अब ध्यान से सुनो, एल्बुलाई जो हैं लंग्स के कनेक्टिव टिश्यू के बीच में एम्बेडेड हैं, जड़ी हुई हैं, बीच में पड़ी हुई हैं, फिक्स हैं। प्लीज नोट इट डाउन। एल्बुलाई के बीच में जो स्पेस है दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू, और इसको हमने जो पढ़ा था ना वर्ड, दैट इज मीजनकाइमा एंड पेरेन्काइमा। दो वर्ड हमने पढ़े थे, मीजनकाइमा एंड पेरेन्काइमा, ठीक है, पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा कौन से सेल्स थे? पेरेन्काइमा जो है हमारे, ये स्पेस जो है इसको पेरेन्काइमा बोला जाता है, और मीजनकाइमा इज दिस वी कैन से फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गन। किसी भी ऑर्गन के फंक्शनल जो सेल्स हैं उनको बोलते हैं मीजनकाइमा, ठीक है। और पेरेन्काइमा क्या है? दो सेल्स के बीच में किसी भी ऑर्गन के काम के जो सेल्स हैं, फंक्शनल जो सेल्स हैं, उनके बीच में जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं हमारा पेरेन्काइमा। तो लंग्स के पेरेन्काइमा में क्या पड़ा है? लंग्स के पेरेन्काइमा में पड़ा है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन। क्या पड़ा है जी? कनेक्टिव टिश्यू पड़ा है। कनेक्टिव टिश्यू जो है लंग्स के एल्बुलाई के बीच में पड़ा है, लंग्स के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई के बीच में पड़ा है। और जो काम करने वाले पार्ट हैं वो कौन से हैं? प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई एंड दी एल्बुलाई। आम स्टूडेंट जो है, एवरेज स्टूडेंट जो है, वो लंग्स में क्या याद रखते हैं? प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, एल्बुलाई। बट वन शुड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पॉइंट। मैंने इसके ऊपर क्यों फोकस किया? हम बोल रहे हैं कि जो हमारे एल्बुलाई हैं यहाँ पे आके गैस एक्सचेंज हो रही है ना, गैस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन वगैरह, चलो जो भी है, ओके। तो लंग्स का कैंसर कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है लंग्स का कैंसर? लंग्स का कैंसर पेरेन्काइमा सेल्स में होता है। एल्बुलाई भी ठीक है, स्मोकिंग के कारण खराब हो जाती है, सीलिया खराब हो जाता है वगैरह वगैरह, बट यहाँ पे जो है लंग्स के खुद लंग्स के जो सेल्स हैं, पेरेन्काइमा सेल्स हैं, इनके बीच में लंग कैंसर ग्रो करता है, डेवलप करता है। ये मेरा टारगेट था समझाने का, मीजनकाइमा एंड पेरेन्काइमा। मीजनकाइमा क्या है? प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई। जैसे किडनी में जो हमारा मीजनकाइमा है वो है नेफ्रॉन, यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और दो नेफ्रॉन के बीच में जो ब्लैंक स्पेस है उस स्पेस को बोलते हैं पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, यहाँ पे रेड कलर वाला सारा पेरेन्काइमा। ये क्या है? एल्बुलाई वाला मीजनकाइमा। समझ आ रहा है ना मीजनकाइमा? मैंने इसके ऊपर स्पेशल फोकस करवाया आपको। जो लंग्स का कैंसर है, ऑर्गन्स का कैंसर है, ये पेरेन्काइमा में डेवलप करता है। ये है एक्स्ट्रा नॉलेज जो मैं आपको देना चाहता था। ये है वो पॉइंट जो आपको समझ आना चाहिए। तो लंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट है गाइस? लंग्स के अंदर प्रेजेंट है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई, ओके। कनेक्टिव टिश्यू से लंग्स भरे पड़े हैं, ओके। नर्व सप्लाई तो ऑब्वियस है, होएगी ही होएगी। ब्लड सप्लाई है, और क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे लंग्स के जो हमारे लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो प्रेजेंट हैं। तो यहाँ तक हमने देखा लंग्स के हमारे, दैट इज, यस प्लीज, स्ट्रक्चर के बारे में। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दी, यस प्लीज, अबाउट दी पल्मोनरी, वी कैन से ब्लड सप्लाई। तो पल्मोनरी ब्लड सप्लाई जो है वो यहाँ पे कैसे होती है, जिसके बाद हम फोकस करेंगे ऑन दी फिजियोलॉजी ऑफ दी गैस एक्सचेंज। उसके ऊपर हम एक अलग जो है हमारी सीरीज बना रहे हैं।
सीरीज़ बना रहे हैं, एजुकेशनल सीरीज़ मैं बोलता हूँ, जैसे वेब सीरीज़ होती हैं, हमारी होती हैं एजू सीरीज़। एजू सीरीज़ का मतलब एजुकेशनल सीरीज़, कि नर्सिंग सीरीज़ बोलें, नर्सिंग सीरीज़, चलो नर्सिंग सीरीज़ हम बनाएंगे, नर्सिंग सीरीज़ ऑन दी पल्मोनरी ब्लड सप्लाई प्लस फिजियोलॉजी ऑफ respiration. So let's have a break, and after the break we will discuss about the physiology of respiration.